नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज यहां पर आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताया जाएगा। जो नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली है इसमें आपकी लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री ये दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिसने लगातार तीसरी बार शपथ ली। इसके पहले जो अपने पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये भारत के भी पहले प्रधानमंत्री थे और तीसरी बार शपथ लेने वाले लगातार भी प्रधानमंत्री अपने जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे अपने नरेंद्र मोदी जी बन गए। इनका कार्यकाल अब 10 साल से अधिक हो चुका है, ठीक है। तो मोदी जी ने 3.0 में किस सहयोगी दलों को और कितने इसमें मंत्री बने हैं, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, तो ये सब विस्तार से जानेंगे क्योंकि यहाँ से जो आगामी परीक्षा है जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, अपने मित्रों को। तो आगे चलते हैं। ये करंट अफेयर्स का विषय, यहाँ से जरूर 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे यहाँ से, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अपने प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये नरेंद्र मोदी, ठीक है। उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं और इन्होंने वाराणसी से लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं, ठीक है। लगभग 1.5 लाख वोटों से वहां से जीते हैं। इसके बाद आपने रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, ठीक है। रक्षा मंत्री जी अपने दूसरे कार्यकाल में भी रक्षा मंत्री थे। इसके पीछे वाला जो 17वीं लोकसभा थी, अभी वर्तमान में अपनी 18वीं लोकसभा चालू हो चुकी है, ठीक है। 18वीं लोकसभा अपनी चालू हो चुकी है। तो आप अपन लोगों को ये ध्यान रखना है, अपन लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। 18वीं यहाँ से लोकसभा अपनी चालू हो चुकी है। तो 18वीं भी लोकसभा में रक्षा मंत्री अपने कौन है? राजनाथ सिंह है, ठीक है। इसके बाद अपने गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आपके अमित शाह। ये सहकारिता आपकी जो 97वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये जोड़ा गया था, ठीक है। 2000 आपके 10 के आसपास में सहकारिता समिति जोड़ी गई थी, जो आपके अनुच्छेद 47 अपने 47B में ऐसे संबंधित हैं। जो अपना 47 अनुच्छेद है उससे संबंधित है, ये उसमें दिया गया है, ठीक है। 47 नहीं, सॉरी, जो अपना 43 अनुच्छेद है, 43 का B, ठीक है, उसमें ये सब बातें कही गई हैं। सहकारिता का गठन कैसे होगा इसमें। इसके बाद आते हैं अपने नितिन जयराम गडकरी, ठीक है। ये अपने महाराष्ट्र से जो अपना नागपुर पड़ता है वहाँ से अपने सांसद बन के आते हैं। तो सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। इसके बाद जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है, JP नड्डा, जो अब वर्तमान में अपने BJP के जो अध्यक्ष भी थे, और लेकिन इनको स्वास्थ्य मंत्री और केमिकल फर्टिलाइजर इनको विभाग दिया गया है। जो स्वास्थ्य मंत्री इसके पहले थे, जो अध्यक्ष बनने के पहले, फिर इनको स्वास्थ्य मंत्री दोबारा बनाया गया है। केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री भी इनको बनाया गया है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जो MP के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और लगातार जो MP में सबसे अधिक रिकॉर्ड बनाया है मुख्यमंत्री रहने का। लगभग 18-20 साल रहे इनका कार्यकाल रहा है वहाँ पर। और ये इनको अब कृषि और परिवार कल्याण और ग्राम विकास मंत्री बनाया गया है, ठीक है। इनको केंद्र की कैबिनेट में बिठा दिया गया है। मुख्यमंत्री को से हटाकर इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया अब, ठीक है। तो इनका सबसे ज़्यादा कार्यकाल अपना MP में है मुख्यमंत्री बनने का। इसके बाद आती हैं निर्मला सीतारमण, ठीक है। ये वित्त मंत्री कॉरपोरेट अफेयर्स से ये संबंधित है। इनको वित्त मंत्री बनाया गया है। ये जो अपनी 17वीं लोकसभा थी उसमें भी अपनी कैबिनेट वित्त मंत्री के रूप में इन्हें कार्य किया है और वर्तमान में भी इनको वित्त मंत्रालय दिया गया है। एस जयशंकर इनको विदेश मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, जो पुराने इसके पहले भी इनको विदेश मंत्रालय मिला था। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ऊर्जा, आवास और शहरी मामले के मंत्री बनाया गया है, ठीक है। इनको आप जहाँ कभी नोट बना रहे जरूर लिख लें क्योंकि ये लगभग आपके 3-4 साल या 5 साल लगातार बने रहेंगे मंत्री। तो यहाँ पर जब जितने भी आगामी पेपर होंगे जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। HD कुमार स्वामी, ठीक है, ये आपके भारतीय उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री बनाए गए थे। जो अब वर्तमान में अपनी सरकार है BJP RJDO और
आपकी नीतीश कुमार की है, और इसमें जयंत चौधरी की सरकार है, और जितनी भी पार्टियां हैं इसमें, जैसे आपके चिराग पासवान की पार्टी है, तो एनडीए पूर्ण रूप होता है इसका, नेशनल डेवलपमेंट अलायंस, ऐसे कोई फुल फॉर्म होता है। तो इसमें आपकी कम से कम 15-20 पार्टियां मिलकर एनडीए बनाती हैं, तो इनकी मिली जुली सरकार बनी है इस बार तीसरी बार। तो कुछ मंत्री आपके आरजेडीयू के हैं, कुछ मंत्री आपके टीएमसी के, इसमें सब मिला के मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपके एच.डी. कुमार स्वामी भारतीय उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री बनाए गए थे। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, ये पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। इसके बाद राजीव रंजन सिंह पंचायत राज, मछली, पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाया गया है इनको। इसके बाद सर्बानंद सोनोवाल, ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और इनको बंदरगाह, जहाजरानी और राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय इनको दिया गया है, वीरेंद्र कुमार को। इसके बाद राम मोहन नायडू, ठीक है, राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री। इसके पहले नागरिक उड्डयन मंत्री जो ज्योतिराज सिंधिया थे, ग्वालियर गुना से चुनाव लड़ते हैं, तो उनको दिया गया था, ठीक है, राज्यसभा सांसद बना के, क्योंकि वो हार गए थे अगली बार। इसके बाद इनको राम मोहन को नागरिक उड्डयन मंत्री दिया गया है। उड्डयन मतलब ये आपकी फ्लाइट उड़ान के बारे में, हवाई अड्डे सब आते हैं इसमें। प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। जूएल और राव को जनजातीय मामले का मंत्री बनाया गया है। इसके बाद गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय दिया गया। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय, पहले भी रेल मंत्री रह चुके इससे पहले। सूचना एवं प्रसार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, 3-4 मंत्रालय इनको लगातार दिए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले इनको उड्डयन मंत्रालय दिया गया था, अब इनको संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास के लिए इनको मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन में दिया गया है, ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन इनको मंत्रालय दिया गया है भूपेंद्र यादव को। इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति और पर्यटन, जो अब यहाँ पर संस्कृति है, रीति रिवाज है, रहन सहन, पर्यटन, घूमने आते हैं लोग, तो गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है, पहले ये जल मंत्री थे, ठीक है। इसके बाद अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। इसके पहले जो स्मृति ईरानी थी, इनको बाल विकास मंत्रालय एवं दिया गया था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उनके पास था, लेकिन अब अन्नपूर्णा देवी के पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आ चुका है वर्तमान में, ठीक है। किरण रिजिजू, इनको संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामले के मंत्री बनाया गया है, जो संसद में कार्य होते हैं, और इनको किरण रिजिजू को संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामले के मंत्री इनको बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद हरदीप सिंह पुरी, इनको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री बनाया गया था। हरदीप सिंह पुरी पहले आवासीय मंत्री थे, ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग दिया गया है। मनसुख मंडाविया पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन इनको अब वर्तमान में श्रम और रोजगार और युवा मामले के खेल मंत्री बनाया गया है। जो वर्तमान में अपन जो मंत्री हैं वो याद रखना है, पुराने तो इसलिए जो इनमें अखबार पढ़ते हैं, जो इसके बारे में जानते हैं राजनीति में, उनको पता होता है कौन रहते हैं। तो स्टूडेंट अखबार ज़्यादातर कम पढ़ पाते हैं, अपने विषयों में बिजी रहती है, तो वर्तमान अपन को याद रखना है, पुराने से अपन को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जी किरण रेड्डी कोयला और खनन मंत्री, चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, इनको खेल मंत्री भी बनाया गया है चिराग पासवान को, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसमें C.R. पाटिल जल शक्ति, इनको C.R. पाटिल को जल शक्ति मंत्री दिया गया है, और C.R. पाटिल को जल शक्ति मंत्री में प्रमुख इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस साल सूखा ज़्यादा पड़ी है और जल की ज़्यादा आपूर्ति करनी पड़ती है। कृषि विभाग में भी अन्य चीज़ जीवन यापन के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है, तो C.R. पाटिल क्या है, जल मंत्री हैं। इसके बाद अपने जितन राम मांझी क्या हैं, जितन राम मांझी, इनको MSME
MSME लघु एवं सूक्ष्म मंत्रालय दिया गया है, जिसमें अपने छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग आते हैं। ठीक है, इसका विस्तार करने के लिए इसको MSME, ये बहुत ही बड़ा मंत्रालय होता है जो जितन राम मांझी को दिया गया है। ठीक है, ये अपने बिहार से अपने आते हैं और नीतीश कुमार की जो पार्टी है वहाँ से ये आते हैं संसद चुन के। ठीक है, तो इनके मुख्य हो गए हैं। इसके बाद आपको राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, तो इनके बारे में कल इसको विस्तार से बता देंगे, क्योंकि जब मोदी जी ने शपथ ली थी तो 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। इसमें अपने 30 के आसपास अपने मंत्री थे, इसमें कैबिनेट मंत्री। और इसके बाद तुम्हारे स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हो जाएंगे, इन्होंने शपथ ली थी। और राज्य मंत्री उपक्रम वाले हो जाएंगे, इन्होंने उप मंत्री इन्होंने भी शपथ ली थी। तो कुल मिला के 71 मंत्रियों ने शपथ ली थी। 9 तारीख को, ये 9 जून को शपथ समारोह हुआ था और इनका कार्यकाल शुरू हो गया था। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।